हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल सभी को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उससे नए फ्रिज की जगह पुराने फ्रिज दे दिए गए, कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया गया। तब बबीता जी कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर नए फ्रिज कैसे आए? आप तो कह रहे हो कि अंकी वाला ने तुम आपको धोखा दिया है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। जेठालाल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब भिड़े का हमें फ़ोन आया तो हम पुलिस स्टेशन में ही थे। हमने सोचा ये कैसे हो सकता है। अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ्रिज कैसे आए, किसने भेजे। बस इतना है कि ये फ्रिज मुझे मिल गए हैं। तभी गोकुल धाम में एंट्री होती है ढोल ताशों की। वहीं सुंदर आता है ढोल ताशों के साथ। जेठालाल कहता है ये सुंदर आ रहा है। सब गोकुलधाम वाले देख के सुंदर को चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है। सुंदर आता है अपनी मौज मस्ती में। सुंदर आकर जेठालाल को बोलता है कैसा लगा जीजा जी मेरा सरप्राइज। और ये बात सुन के जेठालाल चौंक जाता है कि सुंदर, ये सारे फ्रिज तू लेके आया है, कहाँ से, कैसे? तब सुंदर बताता है कि जीजा जी ये मुझे 50% डिस्काउंट में मिले हैं, यानी 20,000 का फ्रिज मुझे 10,000 में मिला है। तब जेठालाल बोलता है अगर ये फ्रिज खरीदने ही थे तो मुझसे एक बार पूछ लेता कि लेने हैं या नहीं। ये तो मुझे डंकी वाला जी एक पर्सन है जिसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे ये फ्रिज लिए और पुराने कूलिंग किंग के फ्रिज दे दिए और वही फ्रिज तूने उससे खरीद लिए। ये फ्रिज खरीदने से पहले तू मुझे कॉल नहीं कर सकता था? एक कॉल करके पूछ ही लेता ये फ्रिज खरीदूं या ना खरीदूं। तब सुंदर बोलता है कि जीजा जी मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। तभी मेहता साहब कहते हैं कि ये फ्रिज वही फ्रिज है जो जेठालाल से डंकी वाला ने धोखे से हड़प लिए थे और पुराने फ्रिज उसको चिपका दिए। जेठालाल और सारे गोकुलधाम वाले परेशान हो जाते हैं। जेठालाल कहता है कि अब मेरे साथ क्या हो गया, अब उस डंकी वालों को कैसे पकड़ा जाएगा। तभी सब बोलते हैं कि इसका तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और सभी मेहता साहब कहते हैं चलो घर में बैठ के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सब मेहता साहब के घर चले जाते हैं। वहीं पुरुष मंडली बैठती है और सोचती है आगे क्या करना चाहिए। जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है। सुंदर बोलता है अब क्या करना है जीजा जी, अब बताओ। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। तभी वीरे बोल पड़ता है। वीरे कहता है कि देखिए अब तो पहले एक 35 रखे थे, अब नए और 35 आ गए, अब क्या करना है जेठालाल? जेठालाल बोलता है नए पैक फ्रिज में भिजवा देता हूँ अपनी दुकान पे। तब सुंदर बोलता है कि जीजा जी आप बागा को ना कॉल करो, ये मेरे आदमी हैं ना, ये टेम्पो लेके चले जाएंगे। अपने आदमियों को बोलता है कि तुम टेम्पो लेके जाओ और रास्ते में बागा भाई को फ़ोन कर देना कि 35 पैक फ्रिज आ रहे हैं। और जेठालाल बोलता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी मेहता साहब कहते हैं कि हमें जिससे सुंदरलाल ने फ्रिज लिए हैं हमें उससे बात करनी चाहिए और एक मीटिंग फिक्स करनी चाहिए ताकि हम उसे पकड़ पाएं और पुलिस के हवाले कर सकें। सुंदरलाल उसे फ़ोन करता है जिसका नाम मयूर है, जिससे उसने फ्रिज खरीदे थे 50% में, और कहता है कि तुम अपने बॉस को हमारी मीटिंग कराओ, मेरे पास बहुत बड़ी पार्टी है जो ज़्यादा माल लेना चाहती है। मयूर पहले टालता है और बाद में कहता है ठीक है मैं बात करके आपको कॉल करता हूँ। और फिर मयूर अपने बॉस से बात करता है यानी कि डंकी वाला से। डंकी वाला कहता है कि पार्टी सामने से आई है, हम सौदा नहीं करेंगे। पर मयूर उसे कन्विंस कर लेता है कि पार्टी बहुत बड़ी है, हमें बहुत प्रॉफिट होगा। तो डंकी वाला हाँ कर देता है, कहता है कि ठीक है कल मीटिंग करने के लिए मैं रेडी हूँ, जगह और टाइम मैं बताऊंगा और उनको बोलना कि 10 लाख रुपए लेकर आए कैश, बाकी हम पैसे लेके वो कौन और हम कौन ऐसा ही करेंगे उसके साथ। और मयूर यही तरीका अपनाता है। मयूर सुंदर को फ़ोन करता है, सुंदर को बोलता है बॉस मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं पर उन्होंने कहा है कि पार्टी बड़ी है तो 10 लाख रुपए कैश लेकर आए, कल मैं आपको कॉल करूँगा, टाइम और जगह बताऊँगा, तब तक के लिए मैं आपको कॉल रखता हूँ। और मयूर फ़ोन कट कर देता है। अब सुंदर कहता है 10 लाख में मान गए हैं। तब जेठालाल कहता है 10 लाख तो बड़ा अमाउंट है, इतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? तब अय्यर कहता है जेठालाल तुम इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। तब जेठालाल बोलता है अय्यर भाई इतना 10 लाख कौन रखता है, वो बैंक में होगा पर कैश थोड़ी है मेरे पास। 2 लाख जो डंकी वाले ने दिया था वो है, 1 लाख घर में है, 3 लाख हुआ। तब मेहता साहब कहते हैं कि 1 लाख रुपए मेरे पास है। और फिर भाती भाई बोलते हैं 1.5 लाख मेरा भी जोड़ लो। और सोडी बोलता है 2 लाख मेरा भी जोड़ लो। भीड़े कहता है 1 लाख मेरा भी जोड़ लो। और अय्यर कहता है 1 लाख मेरा भी जोड़ लो।
50,000 बचते हैं तब पोपटलाल बोलता है कि 50,000 मेरा भी जोड़ लो। ऐसे करके पूरे 10 लाख हो जाते हैं। सारे गोकुल धाम वाले जेठालाल की मदद करते हैं। जेठालाल ये सब देख के सबका बहुत धन्यवाद कहता है और बहुत बहुत थैंक यू बोलता है सभी को। सब कहते हैं कि थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम मुसीबत में हो तो क्या हम परिवार वाले तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये बात सुनकर जेठालाल थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।